गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावतसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 में एसएसटी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 टॉपिक रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो राजस्थान का प्रथम संगठित और अहिंसक आंदोलन था। राजस्थान का प्रथम संगठित और अहिंसक आंदोलन था। बै बिजोलिया तो बै बिचौलिया, क्योंकि एक तरफ जो है वो अंग्रेज थे, एक तरफ तो अंग्रेज थे, दूसरी तरफ किसान थे। दूसरी तरफ किसान थे और अंग्रेजों और किसान इन दोनों के मध्य जो बिचौलिया हुआ करते थे वो थे जागीरदार या बड़े बड़े जमींदार। तो इन बिचौलियों के विरुद्ध किसान जो थे वो एकजुट हो गए और उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, क्योंकि जागीरदार और जमींदारों का जो अत्याचार और जो शोषण की प्रक्रिया थी वो निरंतर बढ़ती जा रही थी और किसान जो थे वो त्राही त्राही हो रहे थे। चलिए अब बात करते हैं बिजोलिया के बारे में। तो बिजोलिया जो एक ठिकाना हुआ करता था, यह मेवाड़ रियासत का, कौन सी रियासत का? मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था और वर्तमान में यह स्थान जो है वो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो बिजोलिया जो ठिकाने के जो संस्थापक थे वो थे अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक थे वो थे अशोक परमार। यानी 17 मार्च 1527 ईस्वी में जब खानवा युद्ध हुआ था, तो खानवा युद्ध जो है वो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो इस युद्ध के अंदर अशोक परमार ने महाराणा सांगा की तरफ लड़ते हुए अपनी वीरता दिखाई थी। तो महाराणा सांगा ने खुश होकर के यानी प्रसन्न होकर के और इनको ऊपरमाल की जागीर दे दी थी। और उस समय उसके अंदर ऊपरमाल का जो क्षेत्र था उसी के अंदर एक ठिकाना आता था, वो था बिजोलिया। तीसरा बिजोलिया जो ठिकाना था उनके संस्थापक कौन थे? अब अशोक परमार। चलिए अब अपने बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इस आंदोलन में हम 3 चरणों की बात करेंगे। प्रथम चरण जो है वो 1897 से लेकर के 1915 ईस्वी तक रहा था, प्रथम चरण। और इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी, या यूं कह सकते हो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक थे वो थे साधु सीताराम दास। द्वितीय जो चरण था वो रहा था 1916 से लेकर के 1922 तक। और इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था विजय सिंह पथिक। यानी इन्होंने 1916 से लेकर के आगे 1922 तक, हालांकि 1927 में अलग हुए थे इस आंदोलन से, लेकिन सक्रिय रूप से भाग लिया था। वो जो चरण आता है वो आता है 1916 से 1922। अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तो 33वां चरण है, तो इसमें 3 बंदे आए थे। एक तो आया था राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ। सबसे पहले मैं हरिभाऊ उपाध्याय का नाम नोट कर रहा हूं। हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी और तीसरे बंदे थे वो थे जमना लाल बजाज, जिसे गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, जमना लाल बजाज। इन महान व्यक्तियों ने तीसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो संभाला था। चलिए बात करते हैं अपने प्रथम चरण की। तो राजस्थान का पहले बता चुका हूं, संगठित अहिंसक और सबसे लंबा आंदोलन चला था, क्योंकि 1897 से लेकर के 1941 तक यह आंदोलन चला था। लगभग 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। सबसे लंबा आंदोलन था राजस्थान का। और जनक की बात करते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो साधु सीताराम दास है, लेकिन राजस्थान में जो किसान आंदोलन के जनक थे वो थे विजय सिंह पथिक। चलिए अब अपने बात करते हैं प्रथम चरण में। तो
ये बात उस समय की है 1897 ईस्वी, 1897 ईस्वी। इस समय बिजोलिया जो ठिकाना हुआ करता था, तो इसमें लगभग 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। 84 प्रकार की लाग बाग जो है वो किसानों से ली जाती थी। तो इतनी प्रकार की जब लाग बाग ली जाती थी, तो यहाँ के किसान जो थे वो बहुत ही परेशान हो गए थे इन जागीरदार, इन जमींदारों से। तो ये उस समय एक मौके की तलाश में थे भी कब हम एकजुट हुए और इनके विरुद्ध जो है वो हम आंदोलन छेड़े। तो इस तरह वह मौका कब मिला था, तो मौके की तलाश में थे। तो यह मौका जो है वो कब मिला था उन्हें कि इसी ठिकाने में एक गांव हुआ करता था, गिरधारीपुरा। इस गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़, इस गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर किसान जो थे वो इनके घर पे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि क्यों न इसकी शिकायत जो है वो मेवाड़ के महाराणा से की जाए। और मेवाड़ का महाराणा हुआ करता था उस समय फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, क्योंकि ना फतेह सिंह जी से इसकी शिकायत की जाए। और निर्णय लिया गया कि नानजी पटेल और दूसरा नाम आता है ठाकरी पटेल का, कि इन दो बंदों को भेजा जाए। तो दोनों को फिर महाराणा के पास भेजा गया किसानों की समस्याओं से संबंधित शिकायत को लेकर के। लेकिन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। तो चलिए, किसान बड़े निराश हुए थे। इसके बाद बात आती है 1903 ईस्वी की। तो 1903 ईस्वी के अंदर जो ठिकानेदार हुआ करते थे राव किशन सिंह जी, इस समय जो ठिकानेदार थे वो थे राव किशन सिंह जी, जागीरदार कह सकते हो आप, जागीरदार थे राव किशन सिंह जी। तो राव किशन सिंह ने क्या किया था, एक नया कर और लगा दिया था, वो था चंवरी कर। एक नया कर किसानों पे और लाद दिया, वो था चंवरी कर। यानी किसी भी व्यक्ति के पुत्री के विवाह पर 5 रुपए चंवरी कर देने पड़ते थे। तो किसान तो वैसे ही अकाल के कारण और भी उनकी स्थिति खराब थी, वैसे भी खराब थी, ऊपर से ये चंवरी कर और लगा दिया गया। तो किसान जो है वो बड़े बेचारे परेशान हो गए थे। तो कहते हैं कि किसान इकट्ठे होकर के राव किशन जी के यहाँ गए थे, इस चंवरी कर को हटाओ। लेकिन किशन जी ने यहाँ तक कह दिया था कि चाहे अपनी पुत्री को बेच दो, लेकिन मुझे यह कर जो है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, यह कर आपको देना ही पड़ेगा। चलिए फिर बात करते हैं 1906 ईस्वी में। तो राव किशन सिंह की मृत्यु के बाद अब राव पृथ्वी सिंह जो है वो नए ठिकानेदार या जागीरदार बन गए थे। और इन्होंने एक उत्तराधिकारी शुल्क और लगा दिया था, वह था तलवार बंधाई, जिसे उत्तराधिकारी शुल्क भी कहा जाता है। कि आपको यह कर जो है वो कंपलसरी यानी देना जो है वो पड़ेगा। तो कर ऊपर से बहुत ज्यादा कर थे, वैसे भी नए कर जो है वो और लगाए जा रहे थे। तब कहते हैं कि साधु सीताराम दास फतेह करण चारण और तीसरा व्यक्ति आएगा ब्रह्मदेव। इनके नेतृत्व के अंदर बागडोर संभाली गई 1913 के अंदर। और 1913 में इन्होंने लोगों से कहा, जब किसानों से कहा कि आप जो है जो भी आपका जागीरी क्षेत्र पड़ता है, जहां आपकी जमीन पड़ती है, वहां पर हल चलाने से इन्होंने मना कर दिया। कि आप किसानों से कहा कि आप इन पर हल मत चलाओ, भूमि को जो है वो पड़त छोड़ दो। तो कहते हैं कि किसानों ने जब हल नहीं चलाया, अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार का जब कार्य नहीं किया, तो कहते हैं कि बाद में मतलब ठिकाने की जो आय थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, इसलिए ठिकाने को बहुत ज्यादा हानि हुई थी। और उसके बाद जनता पर अत्याचार जो है वो इन जागीरदारों, इन जमींदारों का और ज्यादा बढ़ गया था। तो ये था हमारा प्रथम चरण। चलिए अब बात करेंगे द्वितीय चरण की। तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर
अब जो है, या उनके आमंत्रण पर कह सकते हो, आमंत्रण पर अब इस आंदोलन की बागडोर जो है वो किसने संभाल ली थी? विजय सिंह पथिक ने संभाल ली थी, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। यह स्वयं यूपी का रहने वाला था। तो कहते हैं कि 1916 से 1922 का जो दूसरा चरण था, तो यहां साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को जब बागडोर इस आंदोलन की जब संभाला दी, तब कहते हैं कि एक निश्चित व संगठित जो रूप इस आंदोलन को दिया गया था, यानी एक निश्चित और एक संगठित रूप, जो निश्चित और संगठित रूप जो है वो इस आंदोलन को दे दिया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। अब देखिए, विजय सिंह पथिक के बारे में अपने बात करेंगे तो एक तो इन्होंने सेवा समिति का गठन किया था। दूसरी बात आती है विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था, और इसका गठन जो है वो हरिभाई किंकर के सहयोग से किया था। उसके बाद अगर 1917 की बात करते हैं तो इन्होंने ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की जो है वो स्थापना की थी। और फिर बात आती है वीर भारत समाज की। वीर भारत समाज की, तो कहते हैं कि इस वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो पथिक जी ने गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर के की थी। ठीक है ना। फिर आता है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, और राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 ईस्वी में। और इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो राम नारायण चौधरी के साथ, हरिभाई किंकर के साथ मिलकर के विजय सिंह पथिक ने की थी। और बाद में आता है कि इस आंदोलन को प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से, और प्रताप नामक समाचार पत्र है वो किसके द्वारा संपादित था? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने इस पूरे आंदोलन को अखिल भारतीय रूप जो है ना वो प्रदान इसने कर दिया था। फिर क्या आता है, अंततः क्या आता है कि 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन जो है वो किया गया। और इसमें था क्या था कि मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए, मेवाड़ सरकार ने किसानों की शिकायतों, बार बार शिकायतें हो रही थी, उनकी जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और बाद में कहते हैं कि इन शिकायतों को वाजिब मान करके और लागबाग जो है वो समाप्त करने की, लागबाग जो है वो समाप्त करने की मांग जो है वो की गई थी। भी ठीक है, आपकी जितनी भी प्रकार की लाग बाग जो है वो सब जो है वो माफ कर दी जाएगी। तो ये था दूसरा चरण। चलिए अब आता है तीसरे चरण। तीसरे चरण में 3 नंबर है, तो 3 बंदों ने 1923 से लेकर के 41 तक रहा था। और इस तृतीय चरण में हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, क्योंकि पथिक जी के बाद में इन तीनों ने इस आंदोलन को जो है ना वो संभाला था, इस आंदोलन को संभाला था। तो बाद में क्या हुआ था इस आंदोलन के अंदर, किस प्रकार जो प्रक्रिया चली थी वो मैं आपको बताता हूं। कि यहां क्या हुआ था कि पथिक जी ने किसानों से कहा कि आप भूमि को छोड़ दो, उन पर किसी प्रकार का काम जो है ना वो मत करो, ठीक है ना। जब आय भी नहीं होगी तब हम जो है ना वो कर कैसे चुकाएंगे। तो कहा जाता है कि जागीरदारों ने यहाँ एक नई तकनीक अपना ली थी, वो थी भूमि नीलाम की। तो जागीरदारों ने क्या किया, भूमि को नीलाम करना शुरू कर दिया। और नीलाम करने के बाद उनको नए किसान मिल गए थे। नीलाम जब किया तो उनको नए किसान मिल गए, और नए किसान मिल जाने के कारण इन सब का जिम्मेदार ये किसान लोग जो थे वो अब कार्य करने लगे थे उस जमीन के ऊपर। तो कहते हैं कि इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया कि आपकी वजह से यह आंदोलन जो है वो, इस आंदोलन में थोड़ा ठहराव आ गया है, इसका एक अलग मोड़ आ गया है। तब कहते हैं कि विजय सिंह पथिक जो है वो इस आंदोलन को छोड़ करके चले गए थे। फिर जो है
इस आंदोलन में राम नारायण चौधरी ने कहते हैं कि नई जान फूंकी थी। अब राम नारायण चौधरी के प्रयासों से देखिए क्या होता है। बात करेंगे अपने 1922 ईस्वी की। 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, उस समय एजीजी राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करते थे रॉबर्ट हॉलैंड। तो रॉबर्ट हॉलैंड के समय क्या हुआ था कि किसानों से बातचीत की गई और कहते हैं कि 84 में से 35 कर जो थे वो 1922-23 के अंदर उन 35 कर माफ कर दिए गए, लेकिन यह समझौता भी स्थायी रूप जो है वो नहीं ले सका। और अंततः क्या हुआ था, मेवाड़ के प्रधानमंत्री यानी विजय राघवाचार्य के प्रयासों से बाद में किसानों से एक समझौता किया गया और अधिकांश लाग बाग जो थी वो क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। अधिकांश लाग बाग जो थी वो क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। तो इस तरह यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया और यह भारत का एकमात्र ऐसा आंदोलन जो सबसे लंबा चला था और यह सबसे प्रथम किसान आंदोलन था। ओके, थैंक यू बच्चों।